नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। साथ ही बिहार सरकार इस बार सभी गरीबों को पक्का मकान देने वाली है। तो वहीं बिहार में भयंकर बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। पप्पू यादव बोले हैं कि अब चुल्लू भर पानी में नहीं, बहुत पानी है सरकार को डूब मरने के लिए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, देख लीजिए। हिंदुस्तान के द्वारा कहा गया है कि बिहार में 1 जून के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ सकता है। फिर से 1 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ सकता है। हालांकि इस बार कई विशेष छूट आपको दी जा सकती है। तो इधर बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कांग्रेस भी है। कहा है कि उम्मीद है कि नीतीश कुमार जल्दबाजी नहीं करेंगे और बिहार में अभी लॉकडाउन समाप्त नहीं करेंगे। तो इधर खबर के अनुसार बिहार में 1 सप्ताह का और लॉकडाउन बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि दुकानों के खोलने की समय सीमा इस बार बढ़ाई जा सकती है और भी कई छूट आपको दी जा सकती है। अब बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है। तो आपकी क्या राय है? क्या बिहार में लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दें। पप्पू यादव ने कहा है कि चुल्लू भर पानी में नहीं, अब इतना पानी है कि बेशर्म पूरा स्वास्थ्य महकमा डूब मर सकता है। ठीक कहा ना मंगल पांडे जी। देखिए, डीएमसीएच में खुद पप्पू यादव भी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और इधर पूरा अस्पताल डूबता हुआ नजर आया। तो इधर कहा जा रहा है कि यहां बीमारी से पहले इन्फेक्शन मार देगा। दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच पहले ही बरसात में डूब गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर बाहर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था और सबसे बुरा हाल तो अस्पताल के मेडिकल विभाग का रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अस्पतालों में घुसा पानी किस प्रकार से हिलोरे ले रहा है। हालात इतनी खराब थी कि परिसर में घुटने भर से ज्यादा पानी, तो वहीं मुख्य द्वार भी डूबा नजर आया। तो इधर पप्पू यादव बोले कि विकास का कमाल, बिहार का 13 अस्पताल 1 दिन की बारिश में डूब गया। डीएमसीएच चुल्लू भर नहीं, अब इतना पानी है कि बेशर्म पूरा स्वास्थ्य महकमा डूब मर सकता है। ठीक कहा ना मंगल पांडे जी। बिहार में भयंकर बारिश से तबाही का मंजर देखा गया। बिहार के कई जिले डूबते हुए नजर आए। तो वहीं सरकार के सारे दावों की पोल खुल गई। देख लीजिए, आरजेडी वैशाली का कहना है कि सदर अस्पताल हाजीपुर का जरा हाल देखिए, आईसीयू और सीसीयू में पानी भर गया है। अस्पताल जहां लोग पीड़ा में ही आते हैं, वहां भी सरकार हर साल बरसात में मिलने वाली इस पीड़ा से आज तक निजात नहीं पाई है। तो आखिर मरीजों की पीड़ा का क्या होगा? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पतालों के चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा? तस्वीरों में आपको पूरा अस्पताल डूबता हुआ नजर आ रहा होगा। अब बिहार सभी गरीबों को घर देने वाला है। कहा जा रहा है कि बिहार बनाएगा गरीबों के लिए सबसे अधिक आवास। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा लक्ष्य दिया है। अब बिहार के सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने वाला है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार को 11,49,947 आवास का आवंटन किया गया है। यह देश भर में सबसे बड़ा लक्ष्य है और मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपया मिलेंगे। इस बार बिहार सरकार सभी गरीबों को पक्का मकान देने वाली है। नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा गया कि लगभग बिहार के गरीबों को पक्का मकान दे दिया गया है। और यदि आप छूट गए हैं तो अपने जिले का नाम जरूर ही कमेंट में बता दीजिएगा। बिहार में सिर्फ 1-2 दिन की ही बारिश में सरकार के सारे दावों की पोल तो खुल ही गई। उसके साथ ही बिहार में तबाही का मंजर देखा गया। बिहार में फसलें बर्बाद हो गई, कई जिले डूबते हुए नजर आए, कई के घर गिर गए, आदि कई तबाहियां देखी गई। उसके साथ ही देखिए,
आरजेडी दरभंगा ने कहा है कि यास तूफान के कारण हुई बारिश के बाद डीएमसीएच का जरा आप हाल ये देखिए, देख लीजिए किस प्रकार से डीएमसीएच में जहां कोरोना मरीजों को रखा गया है वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुत्ते दौड़ते हुए नजर आ रहे होंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा अस्पताल डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर आरजेडी दरभंगा ने कहा है कि पहले से ये कुछ कम नरक था जो अब इस महामारी में नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे ने फिर से ये भी दिखा दिया। तो ये रिट्वीट में मनीष यादव लिखते हैं कि बिहार के हर जिलों की हालात कुछ इसी कदर है। तो वहीं अजीम परवीज लिखते हैं कि शर्म आनी चाहिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, हॉस्पिटल का ये हालात। जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। जीतनराम मांझी बोले कि मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा नहीं है और जीतनराम मांझी ने सरकार की पोल खोलते हुए कहा है कि सही मायने में संकट से निपटना है तो गांवों के अस्पतालों को सुव्यवस्थित करें। बिहार में बिना अस्पताल बेड ऑक्सीजन के लोग तड़पते रहे, न जाने कितने लोगों की जान चली गई और लगातार विपक्ष भी सरकार की पोल खोल रहा है। कई अस्पताल तबेला बन गए हैं तो कई खंडहर बन गए। कई अस्पतालों में अब जानवरों को रखा जा रहा है, गाय भैंस रखा जा रहा है। और इधर जीतनराम मांझी बोले हैं कि सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुव्यवस्थित करना होगा ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संकटों से निपटा जा सके। कहने को तो ये बारिश लेकिन बाढ़ से कम खतरनाक नहीं, पूरी तरह से तबाही मचा दी गई है। यास तूफान ने बिहार में हर तरफ कहर बरसा दिया है। कटिहार में हुई आफत की बारिश ने 33 साल बाद फिर से भयानक मंजर दिखा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। इस भयंकर बारिश ने लोगों को 1987 की बाढ़ का एक बार फिर से याद दिला दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश से जो शहर का हालात बने वो देखकर लोग घबरा गए। 33 साल के बाद फिर से भयानक दृश्य देखने को मिला। लगातार हुई बारिश के कारण शहर के अधिकांश घरों में पानी घुस गया। शहर के प्रायः सभी दुकानें डूबते हुए नजर आए। शहर के कई मुख्य सड़क में कमर भर पानी लबालब भरी है। देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर तक डूब गए हैं सड़कों पर। सड़कों पर गाड़ियां बहती हुई नजर आई। सड़कों पर नदी जैसा माहौल दिखा। आप देख सकते हैं ये भयानक तस्वीरें जो कि डरावनी है। और सबसे खास डर तो इस बात का कि यदि 2 दिन के बारिश में ये हालात बनी तो अभी तो पूरा मानसून बाकी है, तो आखिर इस बार बिहार का क्या होगा। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के गृह जिले की इतनी खराब हालात होने लगे तो पूरे बिहार के बारे में सोचकर भी डर लगता है। देखिए आरजेडी कटिहार ने कहा है कि बिहार के एक भाजपाई उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार का ये अस्पताल देखिए जनाब, देखिए कि कैसे अस्पताल में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आखिर यहाँ मरीज रहेंगे कैसे। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बेड डूब चुके हैं। महामारी की इस दौर में इस प्रकार की तस्वीरें भयानक दृश्य दिखा रही है। तो वही रिट्वीट में विकास नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बिहार की तस्वीर देखकर एक चीज तो साफ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है और नीतीश जी के सरकार के अस्पतालों में कहीं पर भैंस रह रही है, कहीं पानी भरा है, कहीं ताला लगा है, कहीं खंडहर बना है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। अब जीतनराम मांझी के साथ तो मुकेश साहनी भी आ गए हैं। नीतीश कुमार अकेले पड़ते हुए नजर आए। दरअसल बिहार में पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो जाएगा और अब मांग हो रही है कि जब तक नए प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो तब तक इन्हीं से काम लिया जाए। बता दें कि जीतनराम मांझी और मुकेश साहनी के बीच मुलाकात हुई, उसके बाद से इस तरह के बयान दिए गए। तो वहीं जीतनराम मांझी बोल रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए।
बिहार सरकार लाख वादे करती है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है सरकार के सारे वादे झूठे साबित होने लगते हैं। थोड़ी सी ही बारिश में बिहार डूबने लगता है। तो इधर तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि थोड़ी सी ही बारिश में डूब जाता है पटना। तेजस्वी यादव आगे बोले हैं कि जिससे आम जनजीवन खतरे में पड़ जाता है, यही हाल बिहार के हर शहर का है। नागरिक सुविधाएं नहीं हैं, जल निकासी और सफाई की कोई परवाह नहीं है, कोने कोने में कूड़े के ढेर पड़े हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि बिहार के शहर सबसे प्रदूषित और गंदे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से दरभंगा का ये शहर डूबता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है, डूब रहा है पूरा शहर। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस महामारी से भी लगातार लोगों की जान जा रही है और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया है कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में ब्लैक फंगस का होगा इलाज। कोरोना की तरह ब्लैक फंगस भी अब बिहार में पांव पसार रहा है, लगातार लोगों की मौत हो रही है। तो इधर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आदेश दे दिया। देख लीजिए बिहार में तेज बारिश का कहर। बिहार के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए, कई इलाके तो नदियां की तरह दिखने लगे। खबर है दरभंगा से, तालाब में तब्दील हुआ थाना और डाकघर, घुटने भर पानी में आने जाने को मजबूर कर्मचारी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इलाके अब डूबते हुए नजर आ रहे हैं। डाकघर हो या थाना, चारों तरफ पानी ही पानी। सिर्फ 2 दिन की ही बारिश में बिहार के नगर निगम के बरसात पूर्व तैयारियों की पोल खोल दी है। ये सरकार बार बार कहती है कि इस बार बिहार नहीं डूबेगा, लेकिन बार बार डूब ही जाता है। देख लीजिए पूरे इलाके में 1 से 2 फीट जल जमाव देखा गया। तो वहीं डाकघर कर्मियों का कहना है कि बारिश के पानी में सांप और बिच्छू घूम रहे हैं और ये समस्या सिर्फ एक जिले की नहीं, पूरे बिहार के कई इलाकों में देखी गई। पप्पू यादव 1 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। पप्पू यादव को कोर्ट के द्वारा 1 जून को जमानत दी जा सकती है। बड़ी खबर आ रही है कि अब निचली अदालत से केस का रिकॉर्ड मंगवाने को कहा गया है। जिला न्यायालय ने 1 जून 2021 को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। कहा जा रहा है कि 1 जून को पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। इस भयंकर बारिश ने तो बिहार में तबाही मचा ही दी है और इधर अब बाढ़ का भी भयंकर खतरा देखा जा रहा है। देख लीजिए वाल्मीकि बराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक तबाही का पानी और नदी अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दी है। 5 फीट बढ़ गया है गंडक का जलस्तर और किनारे तक पानी बढ़ने से 50 लाख से अधिक के तरबूज की खेती बर्बाद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाखों तरबूज पानी में बह गए। किसानों को पहले लॉकडाउन ने मारा और अब यास ने। गंडक नदी के बालू पर सैकड़ों किसानों ने 1 करोड़ से अधिक लागत से खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि की खेती की थी। सभी पर पानी फिर गया। अब किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहार में इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर बारिश हुई कि देखिए खेत में डूबने से किसान की मौत हो गई। खबर आ रही है कि खेत में लगे पानी में डूबकर किसान की मौत हो गई है। धान की फसल देखने गया था, भारी बारिश के कारण खेत के पानी में डूबने से 36 वर्षीय किसान की मौत हो गई। और ये घटना कटिहार जिले के मानासाही थाना क्षेत्र के कौवाबारी गांव की है। तो वहीं लखीसराय में गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। देखिए IOCL कंपनी ने गैस पाइप बिछाने के लिए गड्ढा खोदा था, उसी में जमे पानी में डूबकर बच्चा की मौत हो गई। मतलब बिहार में इतनी भयंकर बारिश हुई है कि खेत और गड्ढों में डूबने से भी मौतें होने लगी है।
साइक्लोन यास की वजह से पूरे बिहार में तबाही का मंजर देखा गया, तो वहीं किसानों को भयंकर नुकसान हुआ है। तो इधर राजद ने कहा है कि साइक्लोन यास के कारण हुई लगातार बारिश और तेज हवाओं ने बिहार के किसानों का करोड़ों के फसल का नुकसान कर दिया है। मकई, तिल, मूंग, केला इत्यादि पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। सरकार से अपील है कि वे छोटे बड़े सभी किसानों को उचित मुआवजा देकर इस कठिन समय में जल्द से जल्द कुछ राहत पहुंचाए। और यदि आप भी किसान हैं, आप भी अन्नदाता हैं, तो अपनी समस्या कमेंट में जिले के साथ जरूर ही बताएं। बिहार में भयंकर तबाही मची है और तबाही का मंजर अभी भी जारी है। देख लीजिए, सिर्फ यदि सब्जी वाले किसानों की बात करें तो बिहार में 500 करोड़ का नुकसान हो गया किसानों को। और इधर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देख लीजिए, राजद ने रिट्वीट किया है जिसमें से डॉक्टर अजय कुमार सिंह लिखते हैं कि बिहार में यास तूफान से सिर्फ यदि सब्जी वाले किसानों की बात करें तो लगभग 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो वहीं गरमा, धान, मूंग, आम, लीची, केला, सब्जी की फसल बर्बाद के अतिरिक्त सैकड़ों मकान, बिजली खंभे, सड़कों को नुकसान हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के राहत पैकेज में बिहार का जिक्र ही नहीं है। आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों? बता दें कि पूरे बिहार में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, 500 खंभे ध्वस्त हो गए, तो वहीं सैकड़ों मकान गिर गए। बिहार में जोरदार बारिश और चक्रवाती तूफान का कहर देखिए, देखते ही देखते 2 हिस्सों में टूट गया पक्का मकान। जोरदार आवाज सुनकर लोग डर गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पक्के मकान टूट करके गिरने लगे हैं, बिहार में धराशायी हो गए देखते ही देखते। कहा जा रहा है कि यास तूफान ने बिहार के मधुबनी जिले में जमकर तबाही मचाई है। यास ने पूरे जिले में अपना कहर दिखाया। कई घर टूट गए, कई की जिंदगियां तबाह हो गई। पूरी तरह से तबाही देखा गया। ग्रामीण इलाकों के कई कच्चे मकानों को तूफान ने क्षति पहुंचाई है। कहा जा रहा है कि सैकड़ों घर टूट गए हैं। कई लोग घर टूट जाने की वजह से बेघर हो गए।